प्यारे प्रियजनों, आपको नमस्कार है। आज हम आपसे बात करेंगे सुख समृद्धि, धन समृद्धि। हमें गृहस्थ जीवन में इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। हर जीव सुखी रहना चाहता है और धन अर्जन करना चाहता है। उसके जीवन में सुख और धन अर्जन कैसे होगा, उसके विषय में आज हम आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे। पहले जीवन में प्राणी को अपने कुछ विशेष नियम बनाने चाहिए जिससे वो अपने जीवन को सुख में बनाए। जैसे वेद ग्रंथ में, शास्त्रों में बताया गया है कि हर प्राणी को सुबह सूर्य उदय से कम 1 घंटा, सवा घंटा पहले अपने शैया त्याग देनी चाहिए, उठ जाना चाहिए। उसके उपरांत प्राणी को क्या करना चाहिए। जैसे जीव का जन्म होता है, वो 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहता है। पहले जन्म के गुरु उसकी माँ है। उसके बाद ये पृथ्वी माता है जिसके ऊपर हम अपना पूरा जीवन चलते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, पृथ्वी को चरण स्पर्श करने से पहले एक श्लोक होता है, वो बोलना चाहिए। अगर वो ना बोला जाए तो पृथ्वी को ही नमस्कार कर लेना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद्य स्पर्श क्षमे क्षमे। पृथ्वी को स्पर्श करना चाहिए और शैया के ऊपर बैठते ही उठते उसके समय ओम क्रा अग्रे माँ लक्ष्मी कर मध्य माँ सरस्वती कर मूले वसे तु ब्रह्मा प्रवाता काले कर दर्शनम। इस प्रकार इन देवी देवताओं का ध्यान धरकर प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारे परिवार में बंधुजन बड़े हैं, भाई है, बहन हैं, उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। इससे बहुत ही बड़ी ऊर्जा मिलती है। हमें जो भी जीवन में विघ्न बाधा होती हैं वो दूर हो जाती है। और फिर प्राणी को परमात्मा के आगे ब्लेसिंग करनी चाहिए कि उसके अंदर इच्छा क्या है। क्या वो इस सृष्टि में जन्म लिया है धन अर्जन करने के लिए, मकान महल बनाने के लिए, और क्या इसके उपरांत और कुछ भी है उसके मन में। जीव को चाहिए कि पुण्य अर्जन, पुण्य कर्म करें। पुण्य कर्म कैसे करें। किसी भी जीव की सेवा करें निष्काम भावना से, उसमें कोई कामना ना रखें। किसी एक प्राणी की ऐसा कोई उपाय करें जे कोई किसी को हमारी कोई मदद की ज़रूरत है, जैसे हम तन से कर सके, मन से कर सके, धन से कर सकें, उसकी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसे कहते हैं पुण्य अर्जन। अच्छे कर्म करने, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना। सर्वप्रथम माता पिता ही हमारे गुरुजन होते हैं। हमारे आत्मा के कारक सूर्य देवता, मन के कारक चंद्रमा देवता। इसलिए प्राणी को अपने माता पिता के चरणों को छूना चाहिए जिससे मन और आत्मा बलवान हो, प्राणी का जीवन मार्गदर्शन हो। जैसे जैसे जीव की कामना बढ़ती है वैसे वैसे ही उसकी जो इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। कामना को घटाना चाहिए जीवन में। प्राणी को परमेश्वर से, ईश्वर से यही मांगना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें, मुझे सुख शांति प्रदान करें, मुझे मार्गदर्शन करें। हे ईश्वर, अपने चरणों में लगाएं। इस प्रकार ज्ञान अर्जन जीव को सत्संग में और महापुरुषों के वचनों को सुनना चाहिए। सत्संग में जाना चाहिए, महापुरुषों के वचनों को सुनना चाहिए। उनके वचनों से सुनने से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन अर्जन। और जहाँ पर जीव का वाणी अच्छी है, मन अच्छा है और उसके विचार अच्छे हैं, धन उसके मगर मगर भागा आता है। इसलिए
अपने मन, कर्म और वचन को परमात्मा को अर्पित करते जाएं। अपन को ईश्वर का पात्र बनाएं। जिस पात्र में शुद्धता होगी वहीं पर ही हर चीज़ की प्राप्ति होगी। इसलिए सुख के लिए हमें अपने बड़े जनों का आदर सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार सुबह उठते ही पृथ्वी माता को नमस्कार करना चाहिए, अपने माता पिता के चरणों को छूना चाहिए और परमात्मा से ब्लेसिंग करनी चाहिए। जिस प्रकार हम स्कूल में ही जाते हैं, स्कूल में कक्षा से पहले भी वहाँ पर भी जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई दे, उस समय भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर हम अपनी शिक्षा को शुरू करते हैं। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि वो भगवान से शुक्राने में रहें। वो भगवान का शुक्र ना करता है, इसलिए वो अपने जीवन में दुख है। अगर वो हर एक चीज़ में भगवान को शुक्राने में रहें तो वो जीव सुखी हो जाए। तो आज हम आपको शास्त्रीय धन समृद्धि का एक बीज मंत्र बताते हैं। ओम श्रीं माँ लक्ष्मी नमः, ओम श्रीं माँ लक्ष्मी नमः, ओम श्रीं माँ लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का नित्य दिन जाप करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का जीवन सुख में हो, मंगल में हो, और इस प्रार्थना से आपको ब्लेसिंग देते हैं। अस्तो मा सद्गम्या तमसोरमा ज्योतिर्गम्या मृत्युरमा अमृतम गम्या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।